हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ पंदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट डी फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। यूनिट 3 चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। इसके पहले एक वीडियो बनाया हमने, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। दो तरह के चैनल्स हमने बताए थे। सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में तो कंपनी डायरेक्ट बेच देती है, लेकिन इनडायरेक्ट सेलिंग में मिडिल मैन लगते हैं। कौन कौन से? होलसेलर बात करी थी, स्टॉकिस्ट, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर बात करी थी। तो ये जो सब चीजें होते हैं ये होते हैं मिडिल मैन। अब मिडिल मैन किस किस टाइप के होते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे। पिछला वीडियो देखने के लिए मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप ऐसे जो भी चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरे अगले आने वाले जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वीडियो कैसा लगा, और यदि किसी और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिडिलमैन की। टाइप्स ऑफ मिडिलमैन दो तरह के होते हैं, फंक्शनल मिडिलमैन और मर्चेंट मिडिलमैन। फंक्शनल मिडिलमैन कौन कौन होते हैं? ब्रोकर, कमीशन एजेंट, ऑक्शनर और डील क्रेडिटर एजेंट। वहीं पर हम मर्चेंट मिडिलमैन की बात करें तो ये होते हैं होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर मैन्युफैक्चरर होलसेलर, रिटेलर होलसेलर और होलसेलर प्रॉपर। अब फंक्शनल मिडिलमैन की बात करें तो जो फंक्शनल मिडिलमैन होते हैं इनको इस तरह से देखा जाए कि ये एक मार्केटिंग का फंक्शन करने वाले लोग होते हैं। ये कंपनी की हेल्प करते हैं किसमें? मार्केटिंग में। इनको मार्केटिंग फंक्शनल मैनेजमेंट मिडिलमैन भी कहते हैं। इनका काम क्या रहता है? जो गुड्स है उसको कंपनी से कंज्यूमर के हाथ में पहुंचाना। और कमाल की बात यह होती है कि इस पर्टिकुलर गुड्स पे या प्रोडक्ट्स पे इनकी ओनरशिप नहीं होती ना, ये खरीदते नहीं है, ये केवल यहां से वहां पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि कंपनी की मार्केटिंग करते हैं। चार तरह के होते हैं, हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कौन होते हैं? ब्रोकर। ब्रोकर का नाम आपने सुना ही होगा, आपको समझ में आ जाता है कि ये ब्रोकरी लेता है। ये क्या करते हैं? ना तो गुड्स को खरीदेंगे ना बेचेंगे। एक सीधा सीधा एग्जांपल हम लेते हैं कि कहीं पे आपके यहाँ रेंट पे कुछ चीज लेना है, रूम्स लेना है, फ्लैट्स लेना है, तो आप बहुत जगह देखेंगे ब्रोकर। तो ये क्या फ्लैट खरीदते हैं क्या? नहीं। ये बेचते हैं क्या? नहीं। ये क्या करते हैं? केवल ब्रोकरी का काम करते हैं। ये अपने साथ बायर को भी लेके चलते हैं और सेलर को भी लेके चलते हैं। इनका 1 रुपया भी नहीं लगा, इनने ना खरीदा है ना बेचा है। ये केवल बायर और सेलर को साथ में रखते हैं और दोनों की मीटिंग करवाते हैं। उसी के बीच में ये क्या करते हैं? अपना कमीशन कमाते हैं। यदि ब्रोकर को सेलर ने इंगेज किया, यानी सेलर ने उसको बोला है कि तू हमारा ये प्रोडक्ट बेच, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेलिंग एजेंट। और यदि कोई बायर आया कि यार हमको एक फ्लैट खरीदना है, तब ये ब्रोकर क्या हो जाएगा? बाइंग एजेंट। इनका पर्टिकुलर कमीशन होता है, उस परसेंटेज पे ये अपना पैसा लेके बाहर हो जाते हैं। दूसरा आता है आपका कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट क्या होते हैं? ये सेलर के बिहाफ पे रहते हैं। जिसे मुझे कोई मकान बेचना है, मुझे सब्जी बेचना, मुझे कुछ भी चीज बेचना है, तो मैं एक सेलिंग एजेंट या कमीशन एजेंट को मैं बोलूंगा अपॉइंट करूंगा। तो ये किसके बिहाफ पे काम करते हैं? सबसे पहले तो ये सेलर के बिहाफ पे काम करते हैं। सेलर के बिहाफ पे ही ये नेगोशिएट भी करते हैं। इसको अधिकार दिया जाता है। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक फ्लैट बेचना है 50 लाख में, फिर मैं उसको बोल दूंगा कहीं भी 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तुम कम ज्यादा कर सकते हो। तो नेगोशिएशन का काम कौन करेगा? यहां पर कमीशन एजेंट भी नेगोशिएशन का काम करता है। उसी के साथ इसका और क्या काम होता है? जैसे किसी, यह फ्लैट की बात हुई, यदि किसी सामान को इसको खरीदा है, इसने किसी मैन्युफैक्चरर ने इसके पास भेजा है और इसने बल्क में अपने पास रख लिया, तो इसको वेयर हाउसिंग का काम भी करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में यदि ग्रेडिंग होती है तो उसको ग्रेडिंग का काम भी करना पड़ेगा। पैकिंग, असेंबलिंग और डिस्पोजल तक का काम कौन देखता है? आपका कमीशन एजेंट। और ये कोई सी भी चीज जो बेचती है उस पर पर्टिकुलर इसका कमीशन रहता है। या तो सपोज करो यहाँ पर वो इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकता है कि मैं 10 लाख का आपका प्रोडक्ट बेचूंगा तो मेरा 10%, 15%, 20% जो भी रहेगा ये कमीशन रहेगा। इस तरह से रह सकता है। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो अपने हिसाब से कमीशन ऐड कर सकता है। अब तीसरा एजेंट जो आता है वो होता है ऑक्शनर। ऑक्शनर क्या करता है? ये सेलर से गुड्स खरीद लेता है। खरीदने से मतलब अपने पास इकट्ठा कर लेता, खरीदता नहीं। सेलर से जितने भी बेचने वाले उनसे अपने पास रख लेता है कि भाई ये मेरे पास प्रोडक्ट है। उसके बाद ये बायर को इनवाइट करता है कि आप बिड लगाओ। बायर क्या करते हैं? यदि आप में से कोई सब्जी मंडी गया हो तो सब्जी मंडी में देखो, वहां सबसे ज्यादा यही होता है
कि सारी सब्जियां उसके पास आ गई, फिर वो बिड लगवाता है सामने वाले से, तो जिसकी सबसे ज्यादा बिड होती है उसको वो चीज दे दी जाती है, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्शनर। इनका एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, ये वो उतना अपना अमाउंट लेकर वहां से चले जाते हैं। चौथा पॉइंट आता है आपका डील क्रेडिट एजेंट। डील क्रेडिट एजेंट में क्या होता है, ये बायर सर्च करते हैं, खरीदार सर्च करके लाते हैं ये सेलर के पास। किसी सेलर ने बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है, तो ये फिर क्या बायर ढूंढेंगे कि भाई किसी को कुछ खरीदना है क्या। ये बायर खरीद लेके आए, बोले सर ये आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर मशीन, पर्टिकुलर फ्लेट, कुछ भी चीज, ये लैंड ये खरीदना चाहता है। सेलर तैयार हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये पेमेंट की रिस्क भी लेते हैं। सपोज करो यदि बायर ने बीच में फ्रॉड कर दिया या बायर यहां से भाग गया, बायर पेमेंट नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, तो ये डील क्रेडिट एजेंट जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये इसकी रिस्क भी लेते हैं, ठीक है। पेमेंट डिले हो गया तो भी ये देखेंगे, यदि उसने नहीं दिया तो क्या होगा, बायर ने यदि पेमेंट नहीं दिया तो ये क्या करेंगे, फिर पेमेंट ये खुद करेंगे। अब चूंकि पेमेंट ये खुद करेंगे तो क्या करेंगे, इनका कमीशन भी हाई होता है। तो ये हो गए फंक्शनल मिडिलमैन। अब बात आती है मर्चेंट मिडिलमैन की। मर्चेंट मिडिलमैन में हम होलसेलर, तीन तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर। मैन्युफैक्चरर होलसेलर वो होते हैं जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, यानी कि अपना प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हैं रिटेल पे, और उसी के साथ ये क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी का भी प्रोडक्ट बल्क में खरीद रहे हैं और उसको रिटेलर को सप्लाई कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर होलसेलर। ऐसे होलसेलर जो खुद का प्रोडक्ट भी बनाकर रिटेलर्स को देते हैं और एक पर्टिकुलर कंपनी का या स्टॉक लेके उसको भी रिटेलर को देते हैं, ये होते हैं आपके मैन्युफैक्चरर होलसेलर। रिटेलर होलसेलर क्या होते हैं, रिटेलर होलसेलर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मेडिकल के यदि हम बात करें तो दोनों लाइसेंस होते हैं, होलसेल का भी और रिटेल का भी। यानी कि ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, बल्क में प्रोडक्ट खरीदने के बाद ये रिटेलर को भी देते हैं और साथ ही साथ रिटेलर जैसा काम भी करता है। यदि कोई आम व्यक्ति इनके पास लेना जाता है तो उसको भी ये रिटेल में प्रोडक्ट बेचते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिटेल का भी काम करते हैं और होलसेल का भी काम करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं रिटेलर होलसेलर। उसके बाद होलसेलर प्रॉपर। होलसेलर प्रॉपर जो होता है वो कुछ नहीं करता, वो एक बल्क में प्रोडक्ट खरीदता है, बल्क में प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या करता है, वो रिटेलर को बेचता है और उसका जो मार्जिन है उस मार्जिन को रखता है। रिटेलर हम जानते ही हैं, होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदता है और पिछले वीडियो में हमने बात करी है कि वो हायर मार्जिन साइड पे आकर काम करता है। अब ये तो हो गया आपके टाइप्स ऑफ मिडिलमैन। इसके अलावा भी आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि होलसेलर बताइए, होलसेलर के फंक्शन के बारे में बताइए, टाइप्स ऑफ होलसेलर बताइए, या रिटेलर्स के फंक्शन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारा होलसेलर और रिटेलर पर। थैंक यू।